गाजियाबाद की दर्दनाक घटना के बाद महिला आयोग सख्त 3 नाबालिग बच्चियों की आत्महत्या को बताया समाज के लिए चेतावनी। आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने ऑनलाइन पढ़ाई पर सवाल उठाए। स्कूल को भेजे गए नोटिस मोबाइल से होमवर्क पर रोक की तैयारी। बच्चों के हाथ में मोबाइल को बताया मानसिक सेहत के लिए खतरा। डिजिटल दबाव और ऑनलाइन कंटेंट पर जताई गंभीर चिंता। कहा कोरोना में मजबूरी थी, अब हालात बदल चुके हैं। मोबाइल की लत से बच्चे हो रहे तनाव और अवसाद के शिकार। पढ़ाई के लिए सुरक्षित और वैकल्पिक माध्यम अपनाने पर जोर। अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील। स्कूल और माता पिता की साझा जिम्मेदारी, बताया बच्चों का भविष्य। गाजियाबाद की घटना से सबक लेकर ठोस कदम उठाने का ऐलान। जी बिल्कुल, मैं इस पे पहले से भी बात करती आ रही हूँ लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 बहनें एक साथ थीं, इसलिए लोगों ने नोटिस किया। बाकी इस तरह से कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं कि आपको पता है कि ये एक कोरियन गेम था कोई, उससे पहले एक पबजी चला करता था कि जो बच्चे उसको देख-देख के ही एक टास्क होता था कि जो लास्ट टाइम में वो सुसाइड करने की नौबत आ जाती थी। अपने पैसे इतने लेते थे कि घर के पेरेंट्स के अकाउंट खाली हो जाते थे। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए मुझे 3 बच्चियों का एक साथ जाना बहुत दुखद घटना है। अगर इससे भी समाज नहीं समझता है, पेरेंट्स को समझ नहीं आती तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको देखते हुए मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि हम कम से कम जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनसे मोबाइल को दूर रखें और स्कूलों से मेरी स्पेशल ये भी मैंने उनसे कहा है कि जो आजकल कोई प्रोजेक्ट देना है, होमवर्क देना है, डेली का काम मोबाइल का है। पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम यही नहीं पता होता जब बच्चे आओ बाहर से कि भई हमारा होमवर्क है इस पे, कितनी देर होमवर्क कर रहे हैं, कितनी देर वो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये जो एक एडिक्शन हो गया है ना बच्चों को मोबाइल का, इससे दूरी बनाने के लिए थोड़ा स्कूलों को, थोड़ा माँ-बाप को, दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। पहले बच्चा रोता था तो उसे खेलने के लिए खिलौना दिया हेलो, जाता था, यस, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो मोबाइल देते हैं कि यस, मोबाइल देखिए, तो यस। इसको लेकर बहुत क्या ही गंदी कहेंगे? बात है, मैं आपको कितने एग्ज़ाम्पल दिखा सकती हूँ इस बात के कि बच्चे जब छोटे बच्चों को दे देते हैं, तो उनको जो कार्टून लगा के देते हैं, बच्चे वैसी कार्टून जैसी हरकतें करने लगते हैं और जब समझदार होते हैं, तो माँ-बाप का सर दर्द बनता है कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि ये माँ-बाप माँओं को स्पेशली समझना चाहिए कि ये मोबाइल इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है कि जो कि परवरिश का एक हिस्सा बन गया है बच्चों का। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल को थोड़ा बच्चों से दूर रखें, अगर अपने बच्चों की सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कुछ स्कूल भी आजकल ऑनलाइन करने के लिए मोबाइल का आदी बना रहे हैं बच्चों को। हमने सब स्कूलों के लिए एक पत्र भिजवा दिया है, जिलाधिकारी महोदय को पत्र भिजवाया, उनको उनसे कह दिया है कि भई सब स्कूलों में 5th क्लास तक के बच्चों का ये होमवर्क या प्रोजेक्ट कोई भी चीज़ मोबाइल पे नहीं जानी चाहिए। जैसे पहले डायरी में नोट होती थी वैसा जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेजों के लिए भी ईज़ी हो गया कि अपना लिया, एक ग्रुप बनाया, उसमें सबको एकदम से भेज दिया। और जब पहले बच्चे स्कूल में डायरी में लिख के लेके आते थे, तो टीचर को भी नोट करना पड़ता था कि उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। माँएँ भी उसको समझ लेती थी, अब मोबाइल पे समझ में ही नहीं आता किसी को। तो मेरा ये कहना है कि 5th क्लास तक हर हालत में मोबाइल पे ये वर्क फ्रॉम होम या ये सिलेबस देना या प्रोजेक्ट देना या होमवर्क देना, ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लंबे समय तक बच्चे जो घर में हैं मोबाइल पर लंबे समय से मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो इसको लेकर नहीं लगता कि माँ-बाप को इस पे बिल्कुल, विशेष बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि पहली शुरुआत तो माँ-बाप ही कराते हैं। अगर माँ-बाप भी ये ऑब्जेक्शन कर दें कि हमारा बच्चा मोबाइल इतनी देर रखता है और हम स्कूल से मोबाइल पे नहीं लेंगे, तो क्यों स्कूल कोई देगा? क्योंकि माँ-बाप को भी लगता है ईज़ी। और एक एक बात और मैं बताना चाहूँगी, एक ना एक स्पेस वर्ड सारे परिवारों में आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि माँ-बाप को भी स्पेस चाहिए होता है और बच्चों को भी स्पेस चाहिए होता है। अब वो बच्चे उस स्पेस का कैसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माँ-बाप ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको भी अपना तो ये एक स्पेस वर्ड को खत्म करें और एक सामूहिक परिवार की तरह, भले ही अब बहुत बड़े परिवार नहीं होते, पर माँ-बाप और बच्चे रहते हैं, मुझे लगता है बच्चों को भी थोड़ा माँ-बाप को टाइम देना चाहिए और बच्चों के साथ भी उनका पूछना चाहिए कि यस।